वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिच के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो कि एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम 21 अगस्त की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए आपका आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के इससे यानी इस एनालिसिस से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में और आगे उनसे रिलेटेड जो एग्जाम है जिन भी एस्पिरेंट्स का वो इससे आइडिया लेकर उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न है आपका कि कोशिका संवर्धन जो सेल कल्चर की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है केवल जंतुओं के शरीर के अंदर होती है क्या, ऑप्शन बी है कि शरीर के बाहर यानी आउटसाइड द बॉडी या नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में, ऑप्शन सी आपका केवल पादप कोशिकाओं के भीतर, ऑप्शन डी है निर्वात यानी केवल वैक्यूम में कोशिका संवर्धन पूछा जा रहा है कि कहाँ होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर के बाहर आउटसाइड द बॉडी नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में की जाती है कोशिका संवर्धन की प्रक्रिया। आपको बता दूं कि कोशिका संवर्धन प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं को उसके प्राकृतिक वातावरण से बाहर निकाल कर संवर्धन प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि 2026 कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 70 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक वापसी की थी, ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 70 सीटों में से कितनी सीट पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी के ऑप्शन है क्या 22 सीटों पर, ऑप्शन बी है 35 सीट, ऑप्शन सी 48 सीट और ऑप्शन डी आपका 54 सीट। इसका जो राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर 70 में से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और वर्तमान में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता है। बता दूं कि इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी आपने 22 सीटें जीती थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बता दूं कि 27 साल बाद दिल्ली की बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई थी 27 ईयर के बाद। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ये आप बता रहे हैं। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जीती 48, आम आदमी पार्टी कितना जीती 22। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान मई 2026 के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। क्या ऑप्शन है एम के स्टालिन, ऑप्शन बी है सी जोसेफ विजय या थलापति विजय, ऑप्शन सी है ई पलानी स्वामी और ऑप्शन डी है कमल हासन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सी जोसेफ विजय या थलापति विजय बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। याद रखिएगा। आपको बता दूं कि इन्होंने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो टीवीके पार्टी है उनकी, टीवीके, इसका फुल फॉर्म है तमिल वैत्री करगम। याद रखिए तमिल वैत्री करगम उनकी पार्टी का नाम, ये भी आप याद रखें। और उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, 108 सीटें जीती थी। पूछा है तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें हैं, तो 234 सीटों में से 108 सीट जीतकर थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा। गठबंधन की सरकार है ये। नेक्स्ट है सुमन वेरी के स्थान पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कि अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी अशोक कुमार लाहिरी और ऑप्शन डी क्या अमिताभ है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका अशोक कुमार लाहिरी जी को सुमन बेरी के स्थान पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दूं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री। तो तब से लेके जब से स्थापना हुई है तब से लेके अब तक इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विमोचित पुस्तक द लाइब्रेरियन मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पानेकर के लेखक कौन। आपके ऑप्शन है शशि थरूर हैं, ऑप्शन बी है क्या रामचंद्र गुहा हैं, ऑप्शन सी आपका पीपी सत्यन है और ऑप्शन डी है अमिताभ घोष है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी पीपी सत्यन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध
जो पुस्तक है स्टार मेकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? स्टार मेकर के लेखक पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए H.G. वेल्स है, ऑप्शन बी है ओलाफ स्टेपडन है, ऑप्शन सी आपका ऑर्थर सी क्लार्क है, और ऑप्शन डी है जॉर्ज ऑरवेल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओलाफ स्टेपडन इसका राइट आंसर है। याद रखिए, विज्ञान कथा पर आधारित पुस्तक है ये भी। आपका क्वेश्चन है कि 2026 में बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लास्टिक किए गए उपन्यास जॉन ऑफ जॉन के लेखक कौन हैं? ये ऑप्शन है डेमन गैलगुट है, ऑप्शन बी है क्या मार्गेट एडवुड है, ऑप्शन सी है क्या डगलस स्टुअर्ट है, और ऑप्शन डी आपका क्या रिचर्ड फॉक्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट को उपन्यास जॉन ऑफ जॉन के लेखक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि 8 मई 2026 को DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV तकनीकी से लैस किस उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल का, ऑप्शन बी है प्रलय मिसाइल, ऑप्शन सी आपका उन्नति अग्नि मिसाइल का, और ऑप्शन डी है निर्भय क्रूज मिसाइल। यानी किसका परीक्षण किया गया था सफल? इसका जो राइट आंसर है उन्नति अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि उड़ीसा में है, ये भी आप रखिए। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को परिवर्तित रखते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? रेपो रेट क्या है? ऑप्शन क्या 4.5% है, ऑप्शन बी है 5.0% है, ऑप्शन सी है 6.0% है, ऑप्शन डी है क्या 6.5% है। इसका जो राइट आंसर है वो है 5% है वर्तमान रेपो रेट, ये आप याद रखिएगा। RBI ने अपना रुख न्यूट्रल यानी तटस्थ रखते हुए रेपो रेट 5% पर बरकरार रखा है, ये भी आप याद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे यूकेरियोटिक जगत में कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है पूरी तरह से अनुपस्थित होती है? किसमें रहती है पूरी तरह से? ऑप्शन आपकी ऑप्शन है क्या प्लांटी, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी आपकी एनिमेलिया यानी जंतु जगत, और ऑप्शन डी आपका क्या मोनेरा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जंतु जगत, जो एनिमेलिया होता है उसमें पूरी तरह से अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक जगत में, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किंगडम मोनेरा की नहीं है बल्कि कवक जो फंगी होता है उसकी विशेषता है? क्या ऑप्शन है इनकी कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक होती है, ऑप्शन बी है हमेशा एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होते हैं, ऑप्शन डी इनकी कोशिका संरचना यूकेरियोटिक होती है, और ऑप्शन डी इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, यानी इनकी जो कोशिका संरचना है वो यूकेरियोटिक होती है, ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मशीन 20 मीटर की दूरी तय करके किसी लोड या भार को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है तो उस मशीन का प्रयास एफर्ट लोड कितना होगा? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1/2 भाग, ऑप्शन बी है 1/4 भाग, और ऑप्शन सी है 1/5 भाग, और ऑप्शन डी है 1/10 भाग। इसका जो राइट आंसर है कि 1/5 भाग होगा। 20/4 कर या 4/20 रख दिया जाएगा क्योंकि 4 गुना कर रहा है तो 1/5 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपके मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या ऑप्शन है क्या प्लेटलेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिका यानी WBC के द्वारा, ऑप्शन सी है क्या रक्त प्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन डी है क्या हीमोग्लोबिन के द्वारा। का जो राइट आंसर है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा किया जाता है, ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन जो डिस्टिलाइजेशन होता है विधि का उपयोग उसके किस गुण के अंतर के आधार पर किया जाता है? ये प्रश्न है आपसे।
कि ऑप्शन से क्या घनत्व से यानी डेंसिटी से, ऑप्शन बी आपका क्या क्वथनांक से, ऑप्शन सी आपका विलेयकता और ऑप्शन डी है क्या रंग से। इसका जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर है आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। वेट करें एक सेकेंड। किससे है? क्वथनांक से, बॉइलिंग पॉइंट से होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 में जो तनु HCl मिलाने पर जो बदबूदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है यानी व्हाइट कर देती है। आपके ऑप्शन है क्या? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑप्शन डी क्या नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक निलंबन जो सस्पेंशन का है जिसके कारण के कण नीचे बैठ जाते हैं। आपके ऑप्शन है यह एक समांगी मिश्रण है, इसके कण स्थिर होते हैं। ऑप्शन बी एक विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिश्रण है, इसके कण अस्थिर होते हैं यानी अनस्टेबल होते हैं। ऑप्शन सी है क्या के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। ऑप्शन डी है कि इनके कणों को नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक विषमांगी होते हैं, हेट्रोजीनियस मिश्रण होता है और इसके कण अस्थिर अनस्टेबल होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका कि मानव शरीर के दोहरे परिसंचरण जो डबल सर्कुलेशन के दौरान फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हृदय को मतलब रक्त को हृदय तक कौन लेके जाता है, ये पूछा जाता है। क्या ऑप्शन है क्या माधुरी धमनी, ऑप्शन बी है क्या फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी है फुफ्फुस शिराएं, ऑप्शन डी है वेन कावा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी फुफ्फुस शिराएं, वो है आपका रक्त को हृदय तक लेके जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि फुफ्फुस शिराएं जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाती हैं और यह शरीर की एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है, ये भी आप याद। नेक्स्ट आपका जो भौतिकी में वेग समय ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान जो स्लोप क्या दर्शाता है। क्या ऑप्शन है तय की गई दूरी को, ऑप्शन बी विस्थापन को, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को और ऑप्शन डी है त्वरण को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है त्वरण को दर्शाता है, ये आप याद रखिएगा। वेग समय ग्राफ का जो ढलान समय के साथ वेग में परिवर्तन दर की मापता इन सबको दर्शाता है, वो त्वरण होता है। ये नेक्स्ट आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में किस टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर अपने नाम खिताब किया था, ये पूछा जा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है, ये पूछा जा रहा है। किसको हराया था? सौराष्ट्र 38 रन से हराया था, किसने? आपके ऑप्शन है क्या विदर्भ, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी आप शामिल करो। इसका राइट आंसर है कि विदर्भ की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रोमांचक मुकाबले में सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब जीता है। ये आप यार एक घरेलू प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है क्रिकेट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाम या सूर्यास्त के समय सूर्य से लाल दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्यों दिखाई देगा? ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके कारण, और ऑप्शन डी है क्या प्रकाश का विवर्तन के कारण। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सूर्य के लाल दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण है, ये आप। नेक्स्ट आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है ने हाल ही में किस संगठन या कमान के साथ मिलकर अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, किसके साथ मिलकर किया है, ये पूछा जाता है। क्या ऑप्शन पश्चिमी नौसेना कमान के साथ, ऑप्शन बी सामरिक बल कमान जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC है उसके द्वारा, ऑप्शन सी है वायु रक्षा कमान के साथ, ऑप्शन डी है इसरो के साथ मिलकर। इसका जो राइट आंसर है कि सामरिक बल कमान के साथ मिलकर DRDO ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है,
ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्ष 2026 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाई लोई जाट सीट से भाजपा के किस उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी के नेता रघुविंदर शौकीन को हराया? इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो कि कौन ही कराएगा इन्हें, 70 सीटों से किस किस उम्मीदवार ने कहाँ जीता है। अगर ये सब आने लगा फिर इट्स वेरी टिपिकल, यानी ये बहुत टफ हो जाता है, मॉडरेट से ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर भी पूछा है। आपके ऑप्शन है क्या विजेंद्र गुप्ता को, ऑप्शन बी प्रवेश वर्मा, ऑप्शन सी आपका मनोज कुमार शौकीन और ऑप्शन डी है कपिल मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है कि मनोज कुमार शौकीन, जो नांग लोई जाट सीट से भाजपा के मनोज कुमार शौकीन ने आपके रघुविंदर शौकीन को हराया, ये आप याद रखिए। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल को जो स्टैंड सीएम थे उस समय, उनको किसने हराया था? वो राइट आंसर है तो प्रवेश वर्मा ने हराया था, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई बल फोर्स का मात्रक नहीं है, ये पूछा। ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है कि पास्कल फोर्स यानी बल का मात्रक नहीं है। पास्कल जो दाब का एसआई मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा। जबकि न्यूटन, डाइन सीजीएस पद्धति में और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर बल के मात्रक हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में किस भारतीय पैरा एथलीट ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता है, ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है क्या देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन बी है श्याम सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी आपका सुमित अंतिल और ऑप्शन डी आपका अजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमित अंतिल ने जीता है आपका जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में स्वर्ण। आपको बता दूं कि 7 अगस्त भाला दिवस मनाया जाता है कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल जो ब्लेंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है कच्चे तेल से आयातित बिल में कटौती करना, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता कम करना, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके डी, यानी इसके सभी कारण हैं। पहला कारण ये है पेट्रोल के साथ इथेनॉल जो करा जा रहा है, ठीक है, कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना, यानी कुछ रेट्स को कम करना। सेकंड ये है कि जीवाश्म ईंधनों पर भारत की जो निर्भरता है उसे थोड़ा सा कम करना, और पर्यावरण प्रदूषण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना, इसलिए ये किया गया है। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए अपग्रेड किया गया NMB 2.4 नेशनल मोबाइल ब्यूरो पोर्टल किस ऐप के तहत लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है उमंग ऐप, ऑप्शन बी संचार साथी ऐप, ऑप्शन सी दीक्षा ऐप और ऑप्शन डी है पोषण ट्रैकर। इसका राइट आंसर है वो संचार साथी ऐप पर किया गया है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जीव विज्ञान के संदर्भ में कैंसर बीमारी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन नियंत्रित कोशिका विभाजन, ऑप्शन अनियंत्रित कोशिका विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, उसकी वजह से कैंसर होता है, ऑप्शन सी के लाल रक्त कोशिकाओं की अचानक मृत्यु, ऑप्शन डी आपका शरीर में ऑक्सीजन। इसका जो जो कैंसर होने का मेन कॉजेज ये है कि जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, वही कैंसर कहलाता है। आपको बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। इस तरह से जो फैक्ट है उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट है कि शरीर में होने वाली अचानक प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं को मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसका मुख्य या नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? आपके ऑप्शन है क्या प्रमस्तिष्क होता है, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि होता है,
ऑप्शन सी आपका क्या मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऑप्शन डी है क्या हुआ है अनुमस्तिष्क होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु होता है इसका मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के लिए टॉप 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। ये आपका था 21 अगस्त के ये क्वेश्चन से आरआरबी ग्रुप डी को लेकर। इन क्वेश्चंस पे आप रिवीजन करिएगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आगे के लिए एनालिसिस करिएगा। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस को वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर हमें कुछ मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर पढ़ने के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड किस तरह की क्लासेस चाहते हैं, थ्योरेटिकल चाहते हैं कि क्वेश्चन वाइज पीवाईक्यू चाहते हैं, इन सब के साथ आप कमेंट करके बताएं उस चीज को ये बेहतर करने का प्रयास करें ताकि बने रहें। LAT को अपना ऐसे प्रयास देते रहें। अगर पीडीएफ चाहते हैं आप इन क्वेश्चंस की तो टोटल जी के डोज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।